हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस एंड एंग्जियस फील करते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके। तो ये कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग केयरफुली। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाइटल साइन का। ठीक है, वाइटल साइन नॉर्मल वैल्यू इन एडल्ट। सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर्स में यही पूछा जाता है कि वाइटल साइन के बारे में आपने पता है कि नहीं पता है, जिसमें हमारा जो वाइटल साइन होता है इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। टेम्परेचर, कि हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। ठीक है, हार्ट रेट हमारा 60 से 80 बीट पर मिनट नॉर्मल होता है। पल्स है हमारा जो कि 60 से लेके 80 बीट पर मिनट नॉर्मल माना गया है। इसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर है जो कि 120/80 mm/Hg नॉर्मल माना गया है। रेस्पिरेटरी रेट है जो कि हमारा 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल माना गया है। इसके बाद हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन है। ठीक है, कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना नॉर्मल होता है, तो 90 से 100 सेचुरेशन नॉर्मल है। देन क्या है हमारा पीएच, हमारी बॉडी का जो पीएच है वो कितना नॉर्मल माना गया है, 7.3 से लेकर 7.5 तक। ठीक है, तो ये हमारे जो वाइटल साइन है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा क्या है, साइट ऑफ टेम्परेचर मॉनिटरिंग, यानी कि हमारे शरीर में हम कहाँ कहाँ से टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर टेम्परेचर आता है, यानी कि शरीर के आंतरिक भाग से लेने वाला पार्ट। तो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, डिजिटल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस है। अब बात करते हैं एक्यूरेट साइड की। तो एक्यूरेट साइड कौन सा होता है, हमारा ओरल। ठीक है, देन एक्सिलरी, रेक्टल और ब्लैडर। तो मोस्टली क्या होता है, एक्सिलरी और ओरल जो टेम्परेचर है हमारा मेज़रमेंट करने के लिए साइड जो है यही यूज़ की जाती है। ओके, अभी क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन पूछ ली जाती है आपसे। ठीक है, फर्स्ट ईयर्स में क्या होता है कि हेल्थ फंडामेंटल डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इस वजह से जो एक्सटर्नल होते हैं वो मोस्टली आपसे पूछते हैं कि हेल्थ का डेफिनेशन बताइए। तो आपको क्या करना है, हेल्थ का डेफिनेशन अच्छे से रीड करके रखना है, टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए आपको हेल्थ की डेफिनेशन। ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग एंड द नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और द इन्फर्मिटी। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है, आपने इसे लर्न करना है। देन हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है। वैसे तो क्या होता है, जो नर्सिंग की डेफिनेशन होती है वो कई सारे ऑथर के द्वारा दी गई होती है, लेकिन क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो हमसे मोस्टली अकॉर्डिंग टू INC, यानी कि अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमसे डेफिनेशन पूछते हैं। तो ये आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। ये आपके पूरे लाइफ के लिए है कि आपको जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नर्सिंग इज़ द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द हेल्थ एंड द एबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ द इलनेस एंड द इंजरी, एलिवेशन ऑफ सफरिंग through the diagnosis and the treatment of the human response and the advocacy in the care of the individual, family, communities and population। ठीक है, यानी कि नर्सिंग क्या करती हैं, नर्स क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं, हेल्थ को प्रमोट करती हैं, हेल्थ की एबिलिटी जो होती है उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, डिजीज़ और इंजरी की जो कंडीशन होती है उनसे बचाव करना होता है, और क्या करना है, कोई डिज़ीज़ का अगर डायग्नोस किया गया है तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट करेंगी। ठीक है, ह्यूमन को रिस्पॉन्स करती हैं, और अगर पेशेंट को ज़रूरत हो रही है किसी केयर की, किसी भी एडवोकेसी की, किसी डिसीज़न की, तो वहाँ पे वो इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए हमेशा ही स्टैंड रहती हैं, यानी कि हमेशा ही खड़ी रहती हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पल्स साइड। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि हम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से पल्स को मेज़र कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट हैं। कैरोटाइड पल्स होता है, देन ब्रेकियल, रेडियल, अर्नल, फीमोरल, पॉप्टिलियल और डॉर्सेलियल, पेडिस आर्टरी, देन पोस्टीरियर, टिबियल आर्टरी और हमारा एपिकल। ठीक है, ये कुछ पल्स के साइट होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन क्या है, पेशेंट की पोजीशन के बारे में पूछा जाता है आपसे कि पेशेंट को कौन कौन सी पोजीशन में हम केयर और हमारा जो भी प्रोसीजर होता है उसे हम करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोजीशन है, टोटल 10 पोजीशन है, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट पोजीशन का नेम है वो है सुपाइन, सेकंड हमारा प्रॉन पोजीशन है, थर्ड हमारा राइट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन है, फोर्थ हमारा फाउलर पोजीशन है, फिफ्थ हमारा लेफ्ट लेटरल रिकम्बिनेट पोजीशन है, देन सिक्स हमारा टेंडरलैंड बर्ग पोजीशन है। इसके बाद हमारा 7th नंबर पे लिथोटॉमी पोजीशन है। देन क्या है हमारा 8 नंबर पे नी चेस्ट पोजीशन है, 9 नंबर पे सिम्स पोजीशन है एंड 10 नंबर पे हमारा स्टैंडिंग पोजीशन है। ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि कभी इस एक्सटर्नल का जो माइंड सेट होता है वो हमसे कभी इनमें से एक आधी का पूछ लेते हैं, या तो एक कोई सा भी पोजीशन को पकड़ा उन्होंने और पूछ लिया हमसे कि ये किस कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए लिथोटॉमी का पूछ लिया उन्होंने, तो लिथोटॉमी का पूछ रहा है, तो ये हमारा जो कंडीशन होता है, ये जो पोजीशन होता है, ये मोस्टली हमारे डिलीवरी वाले पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि आपको प्रॉन पोजीशन किस कंडीशन में देना है, राइट लेटरल किस कंडीशन में देना है, तो ये हमारे अलग अलग डिजीज़ कंडीशन के लिए हम ये सारे पोजीशन को यूज़ करते हैं। तो ये आपने पूरा इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अभी नेक्स्ट आते हैं हमारे PPE यानी कि क्या, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। कोविड टाइम पे क्या हुआ था, ये हमारा जो PPE है इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाइड कर दिया गया। वैसे तो पहले PPE जो किट है ये इसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब क्या होता है कि नर्सेस को ये सारी चीज़ें जो हैं एक किट के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है। जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्लव्स होता है, सर्जिकल गाउन होता है, शू कवर होता है यानी कि शूज़ को कवर करने के लिए, हेड कवर होता है। ठीक है। मास्क होता है विद द किसके साथ, रिस्पायरेटर के साथ। ठीक है। यानी कि जो फेस मास्क प्रोवाइड कराया जाता है नर्सेस को, उसमें क्या होता है, रिस्पिरेटर लगा होता है। ठीक है। देन क्या है, फेस एंड आई प्रोटेक्शन। ठीक है। एक चश्मा दिया जाता है उन्हें। इसके बाद क्या है हमारा एंटी माइक्रोबियल हैंड वाइप्स। ठीक है। हाथों को क्लीन करने के लिए वाइप्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो रेजोल्यूशन होता है। देन क्या है, प्लास्टिक एप्रॉन। एक प्लास्टिक एप्रॉन दिया जाता है जो कि क्या होता है, यूज़ एंड थ्रो होता है। ठीक। तो ये हमारे PPE किट में ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ये भी आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। अभी नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है हमारा पार्ट ऑफ सिरिंज। आपको एक सिरिंज दे दिया जाता है और उस सिरिंज को पकड़ा के आपसे पूछा जाता है कि आप सिरिंज को जो है डिस्क्राइब करिए। ठीक है। तो आपने ऐसे बताना है कि ये निडल है, ये हब है, ये बैरल है और वो प्लंगर है। ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है, एक सिरिंज को लेना है और उसके पार्ट्स को आपको टिप ऑफ द टंग करना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर 9 नंबर पे आपका क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप। आप अगर आपके एग्जामिनर के पास स्टेथोस्कोप है, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्टेथोस्कोप है जिसमें क्या होता है, ईयर पीस होता है, ट्यूबिंग होती है, ये स्टेम होता है, ये बेल होता है, ये डायफ्राम होता है और वो हमारा ऑरल ट्यूब होता है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत इजी है आपको लर्न करने के लिए, आपने लर्न करना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर का हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है साइज़ ऑफ कैनुलास। ठीक है। उनके पास कैनुलास भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इन्फ्यूज़न के लिए यूज़ किया जाता है। तो कई टाइप के कैनुलास जो होते हैं वो मतलब हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कराए जाते हैं अलग अलग डिजीज़ कंडीशन के लिए, अलग अलग पेशेंट के बॉडी एंड वेट के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा कैनुला वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा 14 गॉस का कैनुला है जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है। देन 16 गॉस का जो कैनुला होता है वो ग्रे कलर का होता है। 17 गॉस का जो कैनुला होता है वो हमारा वाइट कलर का होता है। 18 गॉस कैनुला जो है वो ग्रीन कलर का होता है। देन हमारा 20 गॉस जो कैनुला होता है वो पिंक कलर का होता है। 22 गॉस का जो कैनुला होता है वो ब्लू कलर का होता है। 24 गॉस का जो कैनुला होता है वो येलो कलर का होता है। अब इन सारे कैनुला में से वो आपसे ये पूछते हैं कि मान लीजिए कि आपके पेशेंट को पिंक कैनुला यूज़ करना है, तो आप किस टाइप के पेशेंट को यूज़ करेंगे। तो आपने बताना है कि पिंक कलर जो है हमारा वो नॉर्मली सिमिलर वेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन ब्लू पूछेंगे आपसे, तो ब्लू का बताना है कि जिनकी वेन जो होती है बहुत थिन होती है उनके लिए हमारा ब्लू कैनुला यूज़ किया जाता है। येलो पूछ सकते हैं कि बच्चे में कौन सा कैनुला यूज़ होता है, तो आपको बताना है येलो कैनुला जो है बच्चे में यूज़ किया जाता है। ठीक है।
देन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए कौन सा कैनुला यूज़ होता है, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की वेन के ऊपर, ठीक है। या तो हमारा ग्रीन कैनुला जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए मोस्टली यूज़ कराया जाता है, ठीक है। अगर पेशेंट की कंडीशन और वेन उनकी मतलब नॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी पतली है, तो उस कंडीशन में पिंक और ब्लू भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हमारा 11 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें क्या है फुल फॉर्म ऑफ लामा, ठीक है। आपको लामा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, जो कि क्या है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसे ही जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा लामा है उसी से रिलेटेड है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है ब्लड शुगर, ठीक है, कि हमारा जो ब्लड शुगर होता है वो नॉर्मल लेवल कितना है। तो हमारा फास्टिंग में कितना है, 70 से लेके 100 mg/dl। देन रैंडम की अगर बात करें, ठीक है, तो 120 से लेके 140 mg हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, हमारा आइस पैक के बारे में है, कि हमारा जो आइस पैक होता है, ठीक है, ये किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो हमारा आइस पैक जो है यूज़ टू रिड्यूसिंग स्वेलिंग एरिया इन थ्रोम्बोसिस फ्लूइड लीक फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है या तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है ब्लड वेसल्स में, तो उस कंडीशन में हमारा आइस पैक जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है पेशेंट को, ओके। अभी नेक्स्ट नंबर पे हमारा है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, अदरवाइज हमारा बीपी एपरेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, इट्स यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी कि हम ब्लड का प्रेशर को जांचने के लिए हमारा स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन आता है हमारा एम्बो, ठीक है। एम्बो बैग होता है एक, जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ए आर्टिफिशियल, एम मैनुअल, बी ब्रीथिंग, यू यूनिट, ठीक है। मेंटेन टू सॉल्व द पेशेंट डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में, तो उनको हम क्या करते हैं, मैनुअली जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ब्रीथिंग देते हैं उन्हें। अभी नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन क्वेश्चन आता है हमारा हॉट वाटर बैग, ठीक है। हमने कोल्ड आइस पैक पढ़ा, अभी हमारा क्या है फंडामेंटल में ये चीज़ें भी हैं कि हॉट वाटर बैग। तो हॉट वाटर बैग क्या काम करता है, इट इज़ यूज टू बेसिकली पेन रिलीफ, ठीक है। हमारा जो हॉट वाटर बैग है ये बेसिकली क्या करता है, पेन को रिलीव करने का काम करता है, एंड ऑल्सो यूज़ इन द मसल एक या फिर मस्कुलर पेन, कि मसल्स में कहीं भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो हमारा जो हॉट वाटर बैग है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाता है। जनरली जो है वो हम उसके यूज़ करते हैं पेन रिलीफ के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना, आपके एग्ज़ाम जो हैं वाइवा वाले एग्ज़ाम वो बहुत अच्छे चले जाएंगे, ठीक है। सो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।